दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आजकल जो खेती में केमिकल का बहुत प्रयोग होता है, रासायनिक प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लग गया है। उसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं और इसके लिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो मार्केट में हम ऑर्गेनिक मैन्योर लाते हैं वो भी हमको बहुत महंगा मिलता है और ये भी गारंटी नहीं है कि वो पूरी तरह से प्योर है। तो इसलिए आज मैं आपको घर पर ही ऑर्गेनिक मैन्योर कैसे तैयार करें और किस तरह से हम ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करके फर्टिलाइज़र तैयार करके इस तरह से देखिए मेरे प्लांट आपको हरे भरे दिखते होंगे हमेशा। मैं इसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग करती हूँ। इससे दो तरह के फ़ायदे होंगे। घर का जो हमारा किचन का वेस्ट होता है, एक तो उसे हम बाहर नहीं फेंकेंगे, बाहर ना फेंकने से कूड़ा पैदा नहीं होगा और उससे एक हमारे चारों तरफ सफाई भी रहेगी और हम जो हमारे सफाई का अभियान चलता है उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं सहयोग होगा और हमको बहुत अच्छी मुफ्त में खाद मिलेगी और इसके लिए हमको कहीं भी कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमारे आसपास ही हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम फेंक देते हैं, हमको पता नहीं है कि उसका क्या प्रयोग है। तो मैं आज उनका कुछ थोड़ा बहुत प्रयोग करके आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक रूप से खाद तैयार कर सकते हैं घर में ही डिकम्पोज करके। दोस्तों, आज मैं आपको जो ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना बता रही हूँ उसमें आपको दो तरह की चीज़ें मिलेंगी। एक तो जो कंपोस्ट टी और दूसरा खाद भी आपको रेडी होकर मिलेगी। कंपोस्ट टी जो है ऐसा मैन्योर है, लिक्विड रूप में मिलता है हमको। उसमें और पानी मिला के अगर हम उसको पौधों को देते हैं अपने, तो ये हमारे पौधे बहुत हेल्दी और हैप्पी रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये देखिए मेरे सारे पौधे, इतने पौधे हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा हैं, मतलब गिनती मैं नहीं कर पाती हूँ, अक्सर बहुत हैं। मैं उनके ऊपर कोई भी मैं ज़्यादा गोबर की खाद वगैरह भी नहीं डालती हूँ। जो मेरे घर पर ही मैं अपने डिकम्पोज करके बनाती हूँ, खादें तरह तरह से बताती हूँ। एक बार पहले मैंने गमले में ही खाद बनाने के बारे में बताया था, इस तरह से उसका भी लिंक भी मैं इस वीडियो में ज़रूर दूँगी। तो इस तरह से घर में ही मैं डिकम्पोज करके किचन वेस्ट को जो मैन्योर बनाती हूँ उसी को डालती हूँ। तो मैं आज आपको एक दूसरे तरीके से बता रही हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देखिए मैं किस तरह से तैयार करती हूँ खाद। दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर में बिना किसी प्रॉब्लम के, किसी हाथ गंदे करे, आपको अपने घर में खाद तैयार करें और जो कंपोस्ट ही बनाएं उसके बारे में बता रही हूँ। तो देखिए आपके सामने मैंने एक घड़ा ले रखा है मिट्टी का और नीचे एक बकेट रखी हुई है। तो सबसे पहले जो ये घड़ा मैंने क्यों लिया है ऊपर वाला, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। देखिए, जो मेरा किचन का वेस्ट होगा मैं डेली इसमें डालूँगी उसको। उसमें डालने के बाद जो जब ये डिकम्पोज होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सा पानी निकलता है। वो पानी ही कंपोस्ट ही है, वो बहुत अच्छी खाद होती है। उस कंपोस्ट टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों के लिए 16 न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। जो मेन न्यूट्रिएंट होते हैं 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी उस लिक्विड में होंगे और इस लिक्विड को हमें बहुत आसानी से अपने आप ही मिल जाएगा। अगर हम किसी पॉली बैग या किसी और चीज़ में हम ये बनाते हैं, अपनी खाद को डिकम्पोज करते हैं, तो उससे जो पानी निकलता है वो अक्सर बर्बाद भी हो जाता है कई बार। पर इसमें हमको बहुत अच्छी तरह से फ़िल्टर होके नीचे वाले पोर्शन में हमारा वो लिक्विड इकट्ठा होगा और उस लिक्विड में हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैंने ऊपर ये घड़ा ले रखा है, इसके जगह पर अगर आपके पास ये मिट्टी का घड़ा वगैरह नहीं हो तो आप इसके लिए प्लास्टिक की बकेट भी ले सकते हैं। पर प्लास्टिक की बकेट से ज़्यादा अच्छा मिट्टी का बर्तन होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल रूप से मिट्टी में जो है एयर का सर्कुलेशन होता रहता है। इससे ऑक्सीजन हमारे जो डिकम्पोजर सिस्टम है इसके अंदर आती रहेगी और ये जल्दी डिकम्पोज होगा जो भी हम मटेरियल इसमें डालेंगे। जो ये मैंने ऊपर घड़ा रखा है इसके नीचे बकेट रखी है। इस बकेट में अगर आपको नल वाली यहाँ पर आप एक टोंटी भी लगा देंगे तो टोंटी से जो है आपका जितना पानी ऊपर नीचे इकट्ठा होगा उसको निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, अभी मेरे पास भी नहीं है, तो मैं भी ऐसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बाद में हम इस घड़े को हटाएंगे और इसमें से नीचे जो हमारा पानी इकट्ठा होगा उस पानी को हम लेकर अपने पौधों और पानी मिलाकर उसको अपने पौधों में दे सकते हैं।
दोस्तों ये देखिए, जो ऊपर आपने बकेट रखनी है या घड़ा रखना है, उस पर ऐसे छोटे छोटे छेद बनाने हैं। ये छेद आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। इन छेदों को करके बहुत सारे छेद बना दीजिएगा, जिससे कि वो पानी जो है आसानी से नीचे आ सके। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। मैंने ये सबसे पहले एक घड़ा लिया है, ये टोटल खाली है। अब मैं इसमें ऐसा कोई नेट का कपड़ा रखूँगी। नेट जैसे पुरानी आपकी कोई मच्छरदानी वगैरह हो या आपके पास कोई नेट पड़ा हो, उसको लेकर आप एक टुकड़ा इसमें जो छेद हैं उनके ऊपर हमने इसको रखना है। ये देखिए, मैं इसको जितने हमारे जो छेद बने हैं उसी के शेप में काट के इसके ऊपर हम रखेंगे। अब मैं इसको रखती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके छेदों के ऊपर इसको रख दिया है, जिससे कि कोई भी सॉलिड पार्ट जो है किचन वेस्ट का नीचे न जाए। सबसे पहले अब हम जब इसमें खाद कोई भी चीज़ डालने से किचन वेस्ट डालने से पहले जो हमारी पुरानी कंपोस्ट है थोड़ा सा वो पार्ट डाल देंगे, या फिर आपके घर के पास कोई बड़ा पेड़ हो उसकी जड़ में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हर किसी भी जो आप किचन वेस्ट डालेंगे उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करेंगे। अगर आपको कहीं से थोड़ी सी वो मिट्टी मिलती है तो आप उस मिट्टी को ले आएँ, या कहीं पर थोड़ा सा बड़ा झाड़ीनुमा जैसे गुड़हल के पेड़ हैं या बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आपको वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी होती है। इस तरह से जो हम अब दोस्तों सीज़न जो आने वाला है बारिश का आने वाला है। बारिश के में जो होती है आपका खाद बनाना बहुत ही कठिन काम लगता है मुझे घर में डिकम्पोज करना, तो ये सभी के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरह से जो हम बनाएंगे इसमें हमको बिल्कुल भी बारिश में भी परेशानी नहीं होगी। अब हम इसमें अपने घर का रोज़ का जो किचन वेस्ट में इकट्ठा करती हूँ, देखिए एक डिब्बे में इकट्ठा कर लेते हैं, इसको डाल देंगे। इसमें आप चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं, चाय की पत्ती को धो के डाल दीजिएगा। केले के छिलके डालेंगे तो पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहेगी। हरे जो पालक के टुकड़े होते हैं बचे हुए किनारे के जो जड़ें होती हैं उनको डालेंगे तो उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी। टमाटर वगैरह जो ऐसे संतरा होता है, संतरे के छिलके डालेंगे तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें इससे मिलेंगी। और आलू के छिलकों डालने से फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा मिले, तो मतलब जो हमारे जितने भी हमारे पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो सब इस खाद के लिक्विड जो नीचे आएगा उसमें मिलेगी। और जो बाद में ऊपर जो हमारा बचेगा सॉलिड उसको हम निकाल के इसको थोड़ी धूप दिखाकर इसको जो हमारे पौधों की मिट्टी बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसको डालने के बाद फिर हमको कोई भी अलग से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती पौधों को। ये देखिए, ये चाय की पत्ती है, मैं इसको भी डाल रही हूँ। हमने इसको डाल देना है और इसके बाद 2-3 दिन में अभी मैंने नीचे उन जो घर की पुरानी कंपोस्ट थी वो डाली थी। अब इसमें 2-3 दिन में मैं फिर से थोड़ी सी कंपोस्ट और मिला दूँगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं जो आपका ऊपर का जो बचेगा, नीचे तो आपका लिक्विड आएगा, ऊपर जो बचेगा उसमें अगर कि वो और सॉफ्ट हो तो उसमें बीच बीच में थोड़ी सी सैंड भी मिला दीजिए करें, तो उससे जो आप इसमें निकालेंगे बाद में इसको जो खाद आएगी आपकी रेडी होकर वो बहुत सॉफ्ट बन के आती है। अब इसके बाद अभी इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। 15 या 20 दिन के बाद जो है, आज का समर का सीज़न भी है, थोड़ी हॉटनेस भी है और थोड़ी ह्यूमिडिटी भी है, तो ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होने लग जाएगा और मुझे नीचे जो है लिक्विड वेस्ट मिलेगा। मैं आपको बाद में वो दिखाऊंगी कि किस तरह से आता है। वो ब्लैक कलर का होता है, पहले ब्राउन होता है बाद में ब्लैक हो जाता है। उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमको इसमें मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होता है, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। उसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को नीचे स्टोर कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है और इसमें भी छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको किसी दूसरे बर्तन में भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। बस इसको हमने बहुत तेज़ सनलाइट वाली जगह पर नहीं रखना है। सुबह की सनलाइट से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो कोई भी मटका लें या जो आप बकेट लेंगे उसके किनारों पर भी इधर जगह जो दिख रही हैं इन पर भी आप छेद कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन का आना जाना अच्छा रहेगा और उससे जो है जल्दी डिकम्पोज होगा। मैं इसके ऊपर ढक्कन के तौर पर आप इसमें प्लास्टिक का
बर्तन ना रखें, हो सके तो मिट्टी का ही कोई रखें। मैं इससे मिट्टी का ये सकोरा ये है जो मैं ये रख रही हूँ, इसके ऊपर भी मैं कोई प्लांट लगा दूँगी तो ये मेरे को इतना बुरा भी नहीं दिखेगा। अभी मैंने इसको पेंट भी नहीं कर रखा है, मैं पेंट भी करूँगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर में जो है खाद बनाएं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं और कंपोस्ट टी बनाएं, वो आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी है। अब मैं आपको अपने कोलियस के प्लांट दिखाती हूँ। देखिए मेरे कोलियस के प्लांट कितने अच्छे हैं। आपको हर प्लांट में देखिए कितनी सुबह ऐसा मन करता है कि इनको देखते ही रहो। ये बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई फ्लावर नहीं लगे हुए हैं। फ्लावर की कमी को ये पूर्ण कर दे रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आए हुए हैं। और ये सब चीज़ें किससे आती हैं? अगर हम केमिकल वाले फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे क्या होगी, मिट्टी ठोस हो जाती है। पर मेरी मिट्टी बहुत सॉफ्ट रहती है। मैं आपको अपनी मिट्टी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी मिट्टी कितनी सॉफ्ट होती है। मेरी हर गमले की मिट्टी सॉफ्ट रहती है, क्योंकि मैं लिक्विड चीज़ जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, उससे मिट्टी ठोस नहीं होती है। मिट्टी की गुणवत्ता क्षमता बहुत बढ़ जाती है और उसमें बहुत कम उस चीज़ों में भी अच्छा उत्पादन होता है। जो हमारे पास कंपोस्ट ही नीचे बनकर आएगी, उसका इस्तेमाल आप अपने अगर आपने जो सब्जियां लगा रखी हैं उन पर भी कर सकते हैं कि वो आपके लिए आपकी लिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको किस तरह से एक ऑर्गेनिक रूप से खाद बनाएं और डिकम्पोजर सिस्टम किस तरह से तैयार करें, इसके बारे में बताया। आप भी अपने घर में ऐसे ही डिकम्पोज सिस्टम तैयार कर लें और उसमें अपने घर में आसानी से खाद तैयार करें। अब ये ढका रहेगा तो इससे बारिश के अंदर जो पानी हानि वगैरह गिरता है, बहुत बारिश होगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत आसानी से मेरी जो है नीचे लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड तैयार होता रहेगा और ऊपर ऑर्गेनिक रूप से मैन्योर तैयार होता रहेगा। तो आप भी बनाएं। आज का वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमने जो ये डिकम्पोजर सिस्टम बना रखा है, इसके अंदर क्या चीज़ नहीं डालनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर अगर कोई लोग किसी के घर में नॉनवेज खाया जाता है वो नहीं डालना है, पका खाना नहीं डालना है और दूध घी इस टाइप के जो आइटम होते हैं वो नहीं डालना है। और इसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर कभी मट्ठा वगैरह आपके घर में होता है तो उसकी थोड़े से छींटे जैसे स्प्रे करते हैं, इस तरह से करके आप इसमें डाल सकते हैं।